Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is future indefinite and continuous tenses. हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में दो चैप्टर्स ठीक से पढ़ लिए हैं टेंसेस के. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर. तो अभी हम यहाँ फ्यूचर इंडेफिनाइट एंड कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. जिस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था जो एक्शन अभी प्रेजेंट में परफॉर्म हो रहा है, पास्ट के बारे में पढ़ा था जो एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, और लास्ट वन इज फ्यूचर जो फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है. सो नाउ फ्यूचर इंडेफिनाइट एंड कंटिन्यूस टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य और अपूर्ण भविष्य काल की बात करते हैं. तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है वो सामान्य भविष्य काल है, और जो वाक्य फ्यूचर में या भविष्य में कार्य होना दर्शाता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के वाक्य में कहा जाता है. और इन वाक्यों के अंत में या तो गा होगा, गी होगा या गे होगा. फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी शैल प्ले टेनिस इन द इवनिंग, तो हम शाम को टेनिस खेलेंगे. और ही विल स्पीक द ट्रूथ, तो वह सच बोलेगा. आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा. सारे एक्शन फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ व्हाट इज द रूल, तो सब्जेक्ट अगर आई है यहाँ पे या वी है तो हम शैल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे. परंतु यदि सब्जेक्ट आई और वी के अतिरिक्त अन्य कोई हो तो हम वहां पे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों में सेम है, लेकिन अगर आई वी के साथ कुछ और भी है वहां पे तो विल यूज होगा. अदरवाइज आई और वी के साथ हम शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो दिस इज द बेसिक रूल विच वी हैव टू फॉलो. नाउ सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो वी शैल नॉट प्ले टेनिस इन द इवनिंग, हम शाम को टेनिस नहीं खेलेंगे. और ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलेगा. आई शैल नॉट गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा. नाउ व्हाट इज द रूल, तो इन वाक्यों में जो विल है और शैल है इसके बाद हमें डायरेक्ट क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग होता है, और वर्ब का इसमें भी सेम फर्स्ट फॉर्म ही हमें यूज करना है. नाउ थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो शैल वी नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच नहीं बोलेंगे. और व्हेन विल यू टेक योर मील्स, क्या आप अपना भोजन कब करेंगे. और विल यू गो टू आगरा टुमारो, तो क्या तुम कल आगरा जाओगे. नाउ व्हाट इज द रूल, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें विल और शैल का प्रयोग सबसे पहले हो जाता है, वाक्य के आरंभ में ही हो जाता है. और उसके बाद कर्ता दैट मीन सब्जेक्ट और मेन वर्ब का हम प्रयोग करते हैं. यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि का प्रयोग हम वाक्य के बीच में किया जाता है तो इन शब्दों की इंग्लिश वाक्य में पहले लिखते हैं. किसे लिखेंगे, विल और शैल को, और उसके बाद विल शैल का हम प्रयोग करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स अपूर्ण भविष्यत काल. तो जिस वाक्य से पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में हो रहा होगा और वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है. इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं. जैसे कि वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, तो हम हॉकी खेल रहे होंगे. शी विल बी रीडिंग अ बुक, सो वह किताब पढ़ रही होगी. और माई फ्रेंड विल बी फ्लाइंग काइट, तो मेरा जो मित्र है वो पतंग उड़ा रहा होगा. तो नाउ व्हाट इज द रूल, तो इन वाक्यों में विल बी शैल बी का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और मेन वर्ब के फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है. जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है वी शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ वर्ब क्या है, प्ले. तो प्ले के साथ कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे हमें यूज करना है. हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं. और शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही होगी. और माई फ्रेंड विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, तो मेरा मित्र पतंग नहीं उड़ा रहा होगा. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल का यूज करते हैं और बीच में नॉट आता है. और मेन वर्ब कौन सा होगा, वो आईएनजी के फॉर्म में होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो शैल वी बी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे. और विल शी बी रीडिंग अ बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ रही होगी. और विल माई फ्रेंड बी फ्लाइंग अ काइट, क्या मेरा मित्र पतंग उड़ा रहा होगा. सो नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल तथा शैल का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में करते हैं.
इसके पश्चात हम क्या करते हैं, कर्ता का प्रयोग, दैट मीन्स सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ ये आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो वाक्य में सबसे पहले इन शब्दों की हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट। सो फर्स्ट वन इज change the following sentences into future indefinite tenses. So first one has been done for you. I went to school yesterday. मैं कल स्कूल गया था, और इसको हमने चेंज किया। सो आई शेल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ही डिडंट टेक अ पार्ट इन द ऐसे कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो ही विल नॉट टेक पार्ट, ही विल नॉट टेक पार्ट in the essay competition, in the essay competition, ऐसे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकेंड वन, व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम द मार्केट, तुम मार्केट से कब आए। सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन विल ही, second, when will he come back from the market, when will he come back from the market। क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट, शी रोट अ लेटर टू हर मदर, उसने अपनी मदर के लिए लेटर लिखा। सो शी विल राइट अ लेटर टू हर मदर। She will write a letter to her mother। Now next, the police caught the thief 2 hours ago। 2 घंटे पहले ही पुलिस ने thief को पकड़ लिया। thief means चोर। So the police will catch the thief, the police will catch the thief after 2 hours, after 2 hours। Now next, did your English teacher teach you today, आपकी इंग्लिश टीचर ने क्या आज आपको पढ़ाया। Now next one, will your English teacher teach tomorrow। And question mark। Second one is change the following sentences into future continuous tenses। इनको हमें future continuous tense में change करना है। First one has been done for you। I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और I shall be going to school, मैं स्कूल जाऊँगा। So she wrote, second one is she wrote a letter to her mother। she will be writing a letter to her mother, she will be writing a letter to her mother। Now next, second one, the principal gave a nice speech in the class। प्रिंसिपल ने अच्छी स्पीच दी क्लास में। सो second one, the principal will be giving a nice speech in the class। Now next, the police caught the thief 2 hours ago। So here is the police will be catching the thief, the police will be catching a thief after 2 hours, after 2 hours। Now next, what did you do yesterday? कल आपने क्या किया था। So here is what will
you be doing tomorrow. Now next one is when did you come back from the market? Market से आप कब आए? So here is next, when will he coming back from the market? Now next, okay, so use the following verbs to make sentences in future continuous tense. हमारे पास कुछ वर्ब दिए हैं, इनको यूज करके हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में सेंटेंस फ्रेम करने हैं. फर्स्ट वन, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो. सो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. सेकेंड वन, टुमारो I will be running. वर्ब का ing फॉर्म in the marathon for charity. Second sentence, run then swim. So by next summer she will be swimming competitively in the regional championship. जो रीजन वाइज चैंपियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट करने लायक वो सीख जाएगी स्विमिंग. चैंपियनशिप, रीजनल चैंपियनशिप. नाउ नेक्स्ट, build. So they will be building a new skyscraper downtown next year. Now next, tease. So here is by the end of the match, our team will be beating the opponents कन्विंसिंगली जो दूसरी अपोजिट टीम है उनको हरा देगी हमारी टीम. सो दिस इज फॉर बीट. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर टीज. सो ड्यूरिंग recess the kids will be teasing each other
Now next, punish, write, learn and small. So by next month the teacher will be punishing the students who misbehave also. जो ठीक से बिहेव नहीं करते, मिसबिहेव करते, उनको टीचर पनिशमेंट देती है also. Now next one is write. So by next month I will be writing my novel every evening. हर शाम मैं अपनी नोवेल पे काम करूँगी बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट. सो एज दे वॉक डाउन, the sleigh, the bride and groom will be smiling at each other. जैसे ही ब्राइड आई तो एक दूसरे को देखकर ब्राइड एंड ग्रूम स्माइल करने लगे. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ and this one is eighth. Clear? Now next, next one is translate into the English. So first one is तुम मेरी पुस्तक कब वापस करोगे. So when will you return my book? When will you return my book? Question mark. Now next, नर्स मरीज की देखभाल करेगी. नर्स करती है मरीज की देखभाल. So here is will the nurse take care of patient? Question mark. वह साक्षात्कार के लिए मुंबई जाएगा. साक्षात्कार that means interview. So next, will he go Mumbai? Will he go to Mumbai for the interview? नाउ बढ़ई मेज क्यों नहीं बना रहा होगा. बढ़ई मीन्स कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है. सो वाई वुडंट द कारपेंटर be making the table? Now next, वह खिलौने से नहीं खेल रही होगी. So here is would she not be playing with a toy? Question mark. Now next, बच्चे क्यों नहीं आएंगे. So here is why won't the children come? Question mark. क्या बंदर कपड़े फाड़ रहे होंगे. So
will the monkeys be tearing clothes? Again question mark. Now next one we have certain hints over here. First one is वापस करना, to return. मरीज means patient. देखभाल करना means to look after, and साक्षात्कार means interview, and फाड़ना means steer. Now next one is translate into हिंदी. इनको हमें हिंदी में translate करना है. So first one is the bus will leave for Kanpur at 9 AM. तो बस सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना होगी. कानपुर के लिए रवाना होगी. Now second, will the aeroplane arrive at the airport on time? एरोप्लेन जो है वो टाइम पर आ जाएगा क्या? सो here is क्या हवाई जहाज समय पर, क्या हवाई जहाज समय पर हवाई अड्डे पहुंचेगा. हवाई अड्डे पहुंचेगा. Now we shall not go by bus, we shall go by train. हम बस से नहीं जाके किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे. So here is हम बस से नहीं ट्रेन से जाएंगे. ट्रेन से जाएंगे. Now next, the dog will not be barking. So कुत्ता भौंक नहीं रहा होगा. कुत्ता भौंक नहीं रहा होगा. Now next, what will you be doing tomorrow? तुम कल क्या कर रहे? नहीं, will सुरेश be writing a letter? क्या सुरेश लेटर लिख रहा है? तो क्या सुरेश पत्र लिख रहा होगा? क्या सुरेश पत्र लिख रहा होगा? Now next one is what will you be doing tomorrow? तो आप कल क्या कर रहे होंगे? आप कल क्या कर रहे होंगे? Now last one is will the thieves be stealing your purse? क्या चोर ने तुम्हारा पर्स चुराया है? तो क्या चोर आपका पर्स चुरा रहे होंगे? क्या चोर आपका पर्स चुरा रहे होंगे? Now next the hint will be leave means रवाना होना या जाना, on time means समय पर, airport means हवाई अड्डा, arrive means पहुंचना, barking means भौंकना, stealing means चुराना, and thieves means चोर. So this is all about future indefinite and continuous tense. Continuous जो फ्यूचर में कंटिन्यूस एक्शन होगा, साथ में जो भी एक्शन फ्यूचर में होगा, शैल विल को हम कैसे यूज़ करते हैं अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.